हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.5 का 11वां क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन चालू कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंडन कीजिए 27x³ + y³ + z³ माइनस XYZ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें गुणनखंडन तो करना है। ठीक है, इसको तोड़ना है। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? सर्वसमीका हमने आपको पढ़ाई है, a³ + b³ + c³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है? सर्वसमीका हमने पढ़ी है ना, होता है x + y + z। एक कोष्टक में हो गया और दूसरे कोष्टक में होता है x² + y² + z² माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये हमने सर्वसमीका पढ़ी है। ठीक है, वही सर्वसमीका हमें यहाँ पे यूज करनी होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 2.5 का कौन सा नंबर है? 11वां नंबर क्वेश्चन है। सर्वसमीका कौन सी लगेगी? पहले हम सर्वसमीका को यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, सर्वसमीका होगी x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। ये हमने स्टार्टिंग के पहले ही वीडियो में ये चीज़ पूरी सर्वसमीका लिखा रखी है। ठीक है, x + y + z और दूसरे कोष्टक में x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx बोलें या xz बोलें, बात वही है। ठीक है, ये पूरी हमारी सर्वसमीका है, इसको आपको याद करना होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। ठीक है, अब देखो 27 किसका क्यूब बनेगा? 27 बनेगा 3x का क्यूब। 3x का क्यूब करेंगे तो 27x³ आएगा। y³ ये तो y का ही क्यूब बनेगा। z³ z का ही क्यूब बनेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मूले में 3 होता है तो पहले आपको 3 लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है हमारा x क्या है। यहाँ पे x की बारी है ना, x हमारा यहाँ पे 3x है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 3x कर देना है। y हमारा क्या है? y हमारा y ही है, y लिख देंगे। z हमारा क्या है? z हमारा यहाँ पे z ही है, तो z कर देंगे बराबर। अब यहाँ पे देखो x + y + z। x की जगह कितना है? x की जगह 3x है, 3x कर लेंगे। y की जगह क्या है? y ही है। z की जगह क्या है? z ही है। ठीक है, आगे क्या होगा? आगे यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे x²। x क्या है? x हमारे यहाँ पे 3x है, तो 3x का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे आप बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ठीक है, प्लस y²। y क्या है? y ही है, प्लस z²। z की जगह क्या है? z ही है। अब माइनस XY माइनस x की जगह यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में 3x है, 3x गुणे y की जगह y है। अब माइनस के y और z, माइनस के y क्या है? y है। z क्या है? z है। माइनस z की जगह क्या है? z ही है। और x की जगह क्या है? x की जगह 3x है, यहाँ पे 3x लिख लेंगे। ठीक है, अब हम पूरा लिख लेंगे 27। ये तो हमारा 27 ही क्यूब ही बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 27x³ + y³ + z³ माइनस ये कितना हो जाएगा? 9xyz। इसको हमने केवल यहाँ पे तोड़ा बस है, बाकी सेम लिख दिया है। ठीक है, फार्मूला समझने के लिए इसको हमने एक बार तोड़ा था। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे होगा 3x + y + z। यहाँ पे अगर 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9x² आएगा। ठीक है, कर लेना आप। स्क्वायर मतलब डबल बार गुणा करेंगे। फिर क्या है? y² आएगा, z² आएगा। यहाँ पे 3xy हो जाएगा, क्योंकि 3 और x और y है तो प्लस माइनस है। ठीक है, माइनस 3xy। ये क्या आ जाएगा? ये yz ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा? 3xz। यहाँ पे माइनस का 3xz। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है हमारा? आंसर ये आएगा, क्योंकि इसके बराबर हमें मान निकालना था, तो आंसर ये वाला हमारा आएगा। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सत्यापित कीजिए x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और अगले कोष्टक में दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सत्यापित करना है कि इतने बराबर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर इतना होता है कि नहीं। ठीक है, हमें सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, सर्वक्षमता होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, एक कोष्टक में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी हमने ये सर्वक्षमता पढ़ी है, बस उसी सर्वक्षमता को हम लेकर ये चीज़ आसानी से सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 12वां क्वेश्चन भी हम चालू कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन में कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वक्षमता तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे। हम जानते हैं कि सर्वक्षमता एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, बात वही है। ठीक है, इतनी सर्वक्षमता तो हम जानते ही हैं ना। अब हम इसी सर्वक्षमता को लेकर जो भी इसमें सत्यापित करने को कहा है उसको हम आसानी से सत्यापित कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सेम लिख देंगे इस पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, बराबर, अब इस वाले में हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 का ऊपर भी गुणा करेंगे और 2 का नीचे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो 2/2 मतलब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे तो एक ही आएगा। हम कुछ भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को ऊपर भी गुणा किया, 2 का नीचे भी गुणा किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, अगर इन दोनों को हम काट देंगे तो यहाँ पे एक ही बचेगा। ठीक है, इसलिए हम ऊपर नीचे कोई भी संख्या का अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये जेड है। ठीक है, माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। यहाँ पे ये अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, आप यही सेम समझिएगा। ठीक है, 1/2, इस 2 का हम इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई प्लस का चिन्ह तो है नहीं कि हम सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे गुणा का ही चिन्ह है, क्योंकि कोष्टक अलग अलग है। जब कोष्टक अलग अलग है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणा का ही चिन्ह माना जाता है। ठीक है, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो हम चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दें चाहे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक में ही करेंगे। तो इस 2 का हम इस वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस 2 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy, और ये हो जाएगा 2yz, ये हो जाएगा 2xz। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है, इसको हम फिर से लिख देते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है, ये जहाँ हम यहाँ पे लिख रखे हैं 2x स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो इसको आपको क्या करना है, सभी को आपको एक एक करके तोड़ लेना है। ठीक है, इसको हम एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर, इसको हम वाई स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, इसको हम जेड स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर, इसको 2xy और 2yz 2xz। देखो इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ही तो आएगा। हमने यहाँ पे बस अलग अलग कर लिया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 2y स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे 2z स्क्वायर है और यहाँ पे 2z स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही आएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इस सिद्ध करा रहा है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा हम सीधा सीधा जो भी होता है उसको सॉल्व करना है। तो सिद्ध करना आपको, जैसा भी आपको सिद्ध करना है आपको उस हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप लेंगे, वाई स्क्वायर लेंगे,
और यहाँ पे दो माइनस का 2xy लेंगे, फार्मूला हमारा यहाँ पे बनेगा। चाहे हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। देखो आगे पीछे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह हमारा सेम ही होना चाहिए। इस एक्स स्क्वायर के साथ हम इस वाई स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया। अब हम इसको लिख लेंगे माइनस के 2xy को, चिन्ह हमारा नहीं बदलेगा, बाकी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और क्या करेंगे, और हम करेंगे अब जेड वाला हम लिखेंगे। या आप ऐसा करिए, आप इस एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर है, हम पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको जेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे समझना होगा एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के साथ था यहाँ पे 2xy, एक्स और वाई को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, वाई और जेड मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख के पहले हम इसको बना रहे थे, लेकिन आप पहले इसी को बनाइएगा, वाई और जेड को लीजिए। तो आप ये एक्स स्क्वायर आप छोड़ लीजिए, पहले इस वाई को ले लीजिए, क्योंकि इस वाई को तो हमने इधर ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाई को ले लीजिए, और किसका साथ है, जेड का साथ है, तो आप इसमें से एक जेड ले लीजिए, ये वाला जेड ले लीजिए, जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आपको इसके बाद माइनस 2y जेड ले लेना है, माइनस का 2y और जेड, ठीक है। अभी अगला क्या बचा, यहाँ पे बचा 2xz, तो x और z इसमें है, तो x भी हमारा छूटा था एक, तो हम x को लिख लेंगे, और हमारा z भी एक छूटा था ये वाला, तो z को भी ले लेंगे। अब हम इसको लिख लेंगे माइनस 2xz, ठीक है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत ही बारीक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होगा, किसका फार्मूला ये बन रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है वाई माइनस जेड स्क्वायर, इसको आप तोड़ेंगे तो यही आएगा, ठीक है। प्लस इसको आप कैसे करेंगे, ये क्या है, ये एक्स, ये जेड माइनस एक्स कर लेंगे या एक्स माइनस जेड करेंगे, बात समझो वही होती है, ठीक है। एक्स इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स माइनस जेड करेंगे तो भी यही सेम आएगा, स्क्वायर लगा यहाँ पे, इसीलिए चिन्ह का मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया ना, देखो सेम यही कह रहा था सत्यापित करने के लिए, जेड स्क्वायर माइनस 3xy जेड, ठीक है, इतना ही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने की आपको कोशिश की है, आप इसको एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है, पीछे करके वीडियो समझ लीजिएगा। अब हम 13वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3xyz होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, हमारी वही सर्वसंख्या लगेगी, ठीक है। अगर वो सर्वसंख्या आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, हम जानते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इतनी सर्वसंख्या होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर अगर 0 हो गया तो यहाँ पे x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz होता है कि नहीं, ये हमें बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो इसमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, आपको करना है रखने पर, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा है 0 है तो दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा कि नहीं। तो आपको करना है x³ प्लस वाई प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर, इसकी जगह आप 0 कर लीजिए। यहाँ पे आप 0 करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का ही चिन्ह है ना, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, ये वाला लिख लेना है xy yz माइनस zx, ठीक है। देखो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें, किसी भी चीज़ का गुणा करें वो 0 हो जाती है। तो ये यहाँ पे 0 है, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 किसी चीज़ के भी साथ भी गुणा होगा तो 0 ही कर देगा सबको। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, मतलब इस वाला पार्ट, इधर वाला राइट साइड वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये वाला 0 हो गया तो आपको इस वाले पार्ट को रोक लेना है, x³ प्लस y³ प्लस z³, और आपको क्या करना है, ये जो 3xyz माइनस का दे रखा है इसको 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा।
इधर आएगा, इधर माइनस में ना, इस बार आएंगे किस में, प्लस में आ जाएगा। बस इतना ही हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो 13वां नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें घन का परिकलन किए बिना मतलब x³ + y³ + b³ तोड़ना नहीं है कि आप 12 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ऐसे तोड़ना नहीं है, ठीक है। ना ही आप 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही आप 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है ना, घनों का परिकलन किए बिना आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्वसम का ही यूज में आएगी। अभी हमने कैसे सिद्ध किया, x + y + z, यहाँ पे अभी हमने सिद्ध किया। देखो, अगर x + y + z बराबर अगर आपका 0 हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, वहाँ पे हमें पूरे का मान निकालने के लिए बस सभी का और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, आपको समझाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, -12 का क्यूब और यहाँ पे +7 का क्यूब और +5 का क्यूब, ठीक है। बोल रहा है घनों का परिकलन किए बिना, मतलब यहाँ पे -12 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करें और 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करें और 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करें और सभी को जोड़ दें, तो आप ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है घन का मतलब परिकलन नहीं करना, गुणा कोई नहीं करना है। तो आपको कैसे करना है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सर्वसम का पढ़ाई है, x³ + y³ + z³ -3xyz x + y + z, आगे x² + y² + z²। ये तो हमने सभी क्वेश्चन में अभी यूज किया है, ठीक है, इसलिए आपको याद भी हो जानी चाहिए, yz और zx, ठीक है। अगर इसमें x + y + z का मान 0 हो रहा है, ठीक है, ये वाला मान अगर 0 हो रहा है, तीनों को जोड़ने पर 0 हो रहा है, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मान 0 हो रहा है, तीनों को जोड़ने पर 0 हो रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो बचेगा केवल हमारा, जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, x³ + y³ + z³ और ये जो लिखा हुआ -3xyz, इसको बराबर के उस पार भेज देंगे, तो 3xyz मतलब x³ + y³ + z³ बराबर बचेगा क्या, केवल यही बचेगा 3xyz, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो 0 ही आ जाएगा तीनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो सेम ये इम्प्लीमेंट हमारी 14 नंबर क्वेश्चन में है। अगर यहाँ पे -12 + 7 और +5 को जोड़ देंगे, अगर 0 आ रहा है तो सीधा सा हमें क्या करना है, सीधा 3xyz, 3x की जगह -12, y की जगह 7 और z की जगह 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतने के बराबर ही मान तो पूछ रहा है। देखो, x की जगह क्या है -12, y की जगह क्या है 7 और 5 की जगह क्या है z³, तो इतने बराबर हमारा मान आसानी से निकल आएगा। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये लिखा हुआ है -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है यहाँ पे, माना x की जगह क्या है, x की जगह -12 है, ठीक है, y की जगह क्या है 7 है, z की जगह क्या है, z की जगह आपका 5 दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो x + y + z, x क्या है, x हमारा दे रखा है यहाँ पे -12, y क्या है 7 और z क्या है 5। देखो सभी का जोड़ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं, 7 5 12 और यहाँ पे -12, 0 आएगा ना, तो यहाँ पे x + y का मान 0, z का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो सीधा सा हमारा बचेगा क्या, बचेगा हमारा यही वाला पार्ट, ठीक है, x³ + y³ + z³ बराबर बचेगा 3xyz ही बचेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है, आपको समझना है, ठीक है। ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, इतना बचेगा, इसको भी हम इस पार भेज देंगे, तो ये 3xyz प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखना है, तो हम जानते हैं कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz यदि x + y + z बराबर 0 हो तो, ठीक है। जब x + y + z बराबर 0 होगा तो सीधा सा सिंपल यही मान आएगा, क्योंकि इस पार वाला पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो x की जगह क्या है हमारा -12, y की जगह क्या है 7 और z की जगह क्या है 5। ठीक है, हमने सभी को लिख दिया। तो इस बार भी 3, x की जगह क्या है -12, y की जगह 7, z की जगह 5। सभी को अब क्या करना है, सभी को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरा मल्टीप्लाई आएगा, बढ़ते हैं 36 गुणे 7 पना 35, 36 गुणे 35 आप करेंगे तो ये 1260 का आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देना। इसका आप सेकंड नंबर हम देख लेते हैं। यहीं पे सेकंड नंबर आपको आसानी से आ जाएगा क्योंकि पहला आ गया लिखा है 28 की x क्यूब -15 क्यूब और -13 का क्यूब। ठीक है, तो इसको भी आपको x बराबर क्या आप समझेंगे, x बराबर 28, y बराबर -15, z बराबर -13। ठीक है, तो x + y + z चेक करिए आप। x क्या है, x 28 है, y क्या है, y हमारा -15 है और z क्या है -13 है। ये दोनों माइनस में है और ये 28 प्लस का है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे -28, ये भी हमारा 0 आ गया। तो लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz, और जब x + y + z का मान 0 हो, तो यहाँ पे x + y + z का मान क्या है, 0 ही तो है। यहाँ पे 0 हमने निकाला, तो सिंपल सा सीधा से इस फार्मूले में रख देंगे। x की जगह 28, y की जगह -15 और z की जगह -13। सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें आएगा 16,380। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का ही आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16,380 यही आ जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पहला और दूसरा। ठीक है, जिनमें आयत हैं ये और इनका क्षेत्रफल दे रखा है ये। ठीक है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब क्षेत्रफल दे रखा है और हमें बताना है इसमें लंबाई और चौड़ाई संभव क्या व्यंजक हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, ये हमें इसमें बताना है। क्षेत्रफल बस दिया हुआ है। ठीक है, और ये आयत का क्षेत्रफल है। तो चलिए इसको भी हम चालू कर लेते हैं। तो 15 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आयत का, 25a² -35a और प्लस का 12। ठीक है, ये a है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जो क्षेत्रफल दे रखा है ये वाला, इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 25a² -35a + 12। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करना तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 25a² है, यहाँ पे 35a है, यहाँ पे 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 × 12 करेंगे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है, माइनस का 35a लाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले आप 12 और 25 का गुणा कर लीजिए। 12 और 25 के यहाँ पे गुणा करते हैं, 12×5 = 60 और 12 दूनी 24 है, 24 6 30, 30 के अब हम फैक्टर कर देंगे। ये 150, ये 75, इसको अब 3 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 25। अब यहाँ 5 से काटते हैं। अब इसी गुणनखंड से हमें जोड़ या घटाकर 35 लाना है और गुणा करने पर कितना लाना है, इन दोनों के गुणनफल मतलब 300 के बराबर लाना है। पहले क्वेश्चन में ही हम ऐसा बेसिक से पूरा समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे बनाएंगे 2 दूनी 4
अब आप 3 मत लीजिए, 4 पंचे 20 ले लीजिए। यहाँ पे 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो 4 पंचे कितना 20 हो गया, 3 पचे 15। 20 में अगर 15 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। 20 में अगर हम 15 का गुणा कर देंगे तो 300 ही आएगा। तो 20 और 15 से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25a² माइनस 20a, और ये बनेगा माइनस 15a और प्लस 12। माइनस 20a माइनस 15a कितना हो जाएगा, माइनस 35a हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, a कॉमन है और क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, क्योंकि 5 का भी भाग जाएगा। तो 5a हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 5a² बचेगा। 25a² में 5a का भाग देंगे तो 5a बचेगा, a² नहीं, ठीक है। 5a बचेगा क्योंकि a से a कट जाएगा, 5 5 25 5 आ जाएगा। अब 20a में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इन दोनों में माइनस 15a और यहाँ पे प्लस का 12। यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। 3 का 12 में भी भाग जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, तो आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह यही वाला लेंगे, माइनस वाला, ठीक है। 3 और a का तो इसमें a तो है नहीं, तो a कॉमन ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 3 पचे 15a और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है ना, यहाँ कॉमन माइनस में लिए हैं, तो ये माइनस का 3 चौक 12। देखो दोनों कोष्टक बराबर हो गए, 5a - 4 5a - 4 दोनों कोष्टक बराबर हैं, तो गुणनखंड हमारा सही है, ठीक है। अगर एक भी गलत आ रहा है तो आप समझ जाइए गुणनखंड हमारा गलत है। दोनों कोष्टक में हमने एक कोष्टक ले लिया 5a - 4, और जो हमने कॉमन लिया है उसको हम दूसरे कोष्टक में लिखें 5a - 3। ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। इसमें लंबाई ये हो सकती है, लंबाई ये हो सकती है, चौड़ाई ये हो सकती है, चौड़ाई ये हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि लंबाई, अगर हम लंबाई इसको मान रहे हैं 5a - 4, तो चौड़ाई हमारी ये हो जाएगी, तो लिख देंगे चौड़ाई ये हो जाएगी, ठीक है। अगर हम चौड़ाई इसको मान रहे हैं, लिख देंगे यदि चौड़ाई, इस लंबाई ही लिखिए, ठीक है, लंबाई। अभी हमने इसको मानी थी, अब इसको मानेंगे, आप दोनों तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अगर हम चौड़ाई इसको, लंबाई इसको मानेंगे तो चौड़ाई ये हो जाएगी, और चौड़ाई हम इसको मानेंगे तो लंबाई ये हो जाएगी, मतलब अदल बदल के ही होगी, ठीक है। ये चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई हमने इसको मानी तो चौड़ाई ये हो जाएगी, ठीक है। तो 15 का दूसरा भी हो गया। अब हम पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 35y² और दे रखा है प्लस 13y - 12। ये आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना, फिर लिख लेंगे 35y² प्लस 13y - 12, ठीक है। अब इसका हम फिर वैसे ही गुणनखंड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 35 और 12 का गुणा करना है, फिर जो भी गुणनखंड आए गुणा आए उसका गुणनखंड करना, जोड़ने घटा पे जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है, प्लस का 13y लेना है, और गुणा करने पर 35 और 12 के गुणनफल के बराबर लाना है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर लाना है। तो आपको गुणनखंड करना आता होगा तो ये भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 35y² और ये हो जाएगा 28 से बनेगा 28y - 15y। 28 से 15 घटाएंगे तो 13 ही आएगा, गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही आएगा, माइनस का 12। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, 7y कॉमन है, तो 7y कॉमन लेंगे, 5y प्लस 4 बचेगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये कितना बचेगा, 3 × 5 = 15y, 5y माइनस 3 चौक 12 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा। दोनों कोष्टक सेम है, 5y + 4 और ये 7y - 3 हो गया। अब ये लंबाई ये हो सकती है तो चौड़ाई ये हो जाएगी, अगर लंबाई ये होगी तो चौड़ाई ये हो जाएगी, अदल बदल के ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यदि लंबाई ये वाला मानेंगे
5y+4, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी 7y-3। अगर लंबाई ये वाली होगी 7y-3 होगी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 5y+4, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब हम 16वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आयतन दे रखे हैं, पिछले क्वेश्चन में आयत था, ठीक है, यहाँ पे घनाभ है और आयत में क्षेत्रफल दे रखा था, यहाँ आयतन दे रखा है। की विमाओं के लिए संबद्ध व्यंजक ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 15 के जैसे ही। ठीक है, इसमें हम आपको क्या करेंगे ना, चलो दोनों ही बता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घनाभ दे रखा है और घनाभ का आयतन दे रखा है। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लिख लेंगे पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, इसमें दे क्या रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है, देख लेते हैं 3x² - 12x। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सीधा चालू कर रहे हैं। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, कर नहीं आता तो आपको याद रखना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब ये जो दे रखा है 3x² - 12x, इसमें 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हैं, लंबाई भी का भी गुणा है, चौड़ाई का भी गुणा है और ऊंचाई का भी गुणा है। ठीक है, तो इसको हम 3 फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको 3 गुणनखंड करेंगे इसके। ठीक है, क्योंकि 3 चीज़ें दे रखी हैं। अभी तक लंबाई और चौड़ाई था तो केवल 2 ही गुणनखंड था, यहाँ पे 3 गुणनखंड बनेगा। ठीक है, तो इसको हमें 3 गुणनखंड में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखो इसमें कामन क्या है, इसमें कामन 3 है और x भी है, तो हम दोनों को कामन लेंगे, 3 और x कामन ले लिया, तो क्या बचेगा, x बचेगा और ये -4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो x - 4, इसके अब हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में अब कुछ कामन ही नहीं है, फैक्टर ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 फैक्टर हमें बनाना है, तो 3 गुणे x गुणे x - 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम लंबाई मान रहे हैं तो चौड़ाई और ऊंचाई ये हो जाएगी। अगर इसको हम लंबाई मान रहे हैं तो चौड़ाई और ऊंचाई ये हो जाएगी। अगर इसको हम लंबाई मान रहे हैं तो चौड़ाई और ऊंचाई ये हो जाएगी। तो 3 फैक्टर हो गए कि नहीं, देखो 3 का भी हमने अलग कर लिया, यहाँ पे 3x कामन लिया था, 3 को भी हमने अलग कर लिया और x को भी हमने अलग कर लिया, x - 4 को भी अलग कर लिया। अब इनमें से किसी भी फैक्टर के और कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं, किसी को भी हम और नहीं तोड़ सकते हैं, x - 4 को भी नहीं तोड़ सकते, x को भी नहीं तोड़ सकते, 3 को भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो इसी तरह आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने निकाल दी है। आप किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन 12ky² + 6ky - 20k। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। अब ये देखिए आप इनमें से पूरे से कामन क्या का है, पहली बार तो पूरे में k है, k भी कामन आएगा। और इसमें अंक में कोई कामन है, अंक में आपका कुछ कामन है, देखो 2 कामन है, 2 भी इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इसमें कोई कामन नहीं, 3 नहीं है क्योंकि 3 6 में है, 12 में है, 20 में नहीं जाएगा भाग 3 का। ठीक है, तो k बस कामन लेंगे, क्या बचेगा 12y², यहाँ पे 6y बचेगा, k हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि k हमने कामन बाहर ले लिया है, यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कह दिया था लेकिन हमने के 2 कामन नहीं लिया थे, 2 कामन था लेकिन हमने यहाँ पे कामन नहीं लिया। सॉरी, इसको आपको कामन 2 भी लेना पड़ेगा ना, 3 नहीं था लेकिन 2 कामन है, आपको 2 भाग जाएगा इसमें, तो आपको यहाँ पे 2 भी कामन लेना पड़ेगा। अभी हमने के बस ले लिया, अब 2 भी लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6y² और ये 3y, ये -10। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टर बन गए, दो बन गया, k बन गया और ये बन गया। अगर लंबाई हमारी ये हो जाएगी तो चौड़ाई ऊंचाई ये हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा
जो फैक्टर हैं 3 फैक्टर, उनके भी अभी फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं ये भी समझना है। के फैक्टर नहीं होगा, 2 के भी फैक्टर नहीं होगा, इसके फैक्टर होंगे कि नहीं, ये अभी गुणनखंड बनेगा कि नहीं। देखो समझो, 10 का और 6 का गुणा करेंगे 60 आएगा। जोड़ या घटाकर हमें कितना लाना है, 3y लाना है। तो इसको गुणा करेंगे, काटेंगे 30, ये आएगा 15, ये आएगा 3 × 5 = 15। जोड़ या घटाकर हमें 3y लाना है, गुणा करने पर 60 लाना है। इससे बनेगा कि नहीं चेक करो। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12। ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन आपको समझना है आपके बुक में आंसर नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे शायद 8 दे रखा है, लेकिन जो मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ इसमें 6 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सही आगे इसके और फैक्टर होंगे, तब फैक्टर होंगे जब यहाँ पे आपको 8 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 4 बनेगा। 4 को आप इससे बना सकते हैं, 10 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इस बुक में जो दे रखा है वो 6 दे रखा है, तो 6 से तो अब इसको और फैक्टर नहीं बनने वाले हैं। अगर यहाँ पे 8 होता तो इसके भी और फैक्टर बनते। तो आपके बुक में जिस हिसाब से भी आपको यहाँ पे गुणनखंड करना है, ठीक है। अभी जो दे रखा है क्वेश्चन में मेरे, वो ऐसे ही दे रखा है। 6 यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे इसके 3 गुणनखंड ऐसे ही बनेंगे, इसके अब गुणनखंड नहीं होंगे। अगर इसको आप लंबाई मान रहे हैं तो ऊंचाई और चौड़ाई ये हो जाएंगी। अगर इसको आप चौड़ाई मान रहे हैं तो ऊंचाई और लंबाई ये हो जाएंगी। अगर आप इसको ऊंचाई मान रहे हैं तो लंबाई और चौड़ाई ये हो जाएंगी। आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट प्रश्न वाली हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।